everyone, welcome back to my channel. I am Sonika Baniwal and today we are going to study NEP 2020 most important and first question is NEP 2020 places ECCE planning and implement under whose joint responsibility. किसकी responsibility? Ministry of Women and Child Development, Ministry of Education, Ministry of Health Welfare and Family Welfare, all of these. तो इसका आंसर क्या है? all of these. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ NEP 2020? कौन सा है? 5+3+3+4. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डज NEP 2020 रिकमेंड एंट्री ऑफ ग्रेड फर्स्ट? ग्रेड फर्स्ट में एंट्री के लिए कौन सी एज डिसाइड की गई? वो कौन सी है? 6 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP एम्स FLN बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को अचीव करना? जो पहले था वो था 2025. अब का जो है वो क्या है? 2027 यानी कि 2027 तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP प्रोपोजेस रिडक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट टू प्रमोट. किसको प्रमोट करना है? क्रिटिकल थिंकिंग को, रोट लर्निंग को, मेमोराइजेशन को या फिर डुप्लीकेशन? वो किसके बेस काम करता है? क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, परख इज इस्टेब्लिश्ड फॉर. परख किसके लिए यूज़ किया गया था? टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए एंड असर्टेशन के लिए, स्कूल फाइनेंस के लिए या फिर ICT ट्रेनिंग के लिए? किसके लिए था? स्कूल असेसमेंट के लिए. इसका यूज़ करते हैं परख का. इसकी फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट में राइट करना. नेक्स्ट, विच क्लास बिगेंस कोडिंग एज पर NEP? कोडिंग कौन सी क्लास से सिखाएंगे? वो कौन सा है? क्लास 6th में. बोर्ड एग्जाम अंडर NEP विल बी. कौन से होते हैं? हार्डर, मुश्किल बनाने हैं, मेमोराइज रट्टे मारने वाले बनाने हैं या फिर ट्वाइस ए ईयर या फिर कंप्लीट बंद ही कर देने हैं? तो वो उसका आंसर क्या है? ट्वाइस ए ईयर यानी कि सेमेस्टर सिस्टम हमें डेवलप करना है. व्हाट रिप्लेसेस MHRD? इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसको किससे रिप्लेस किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE से रिप्लेस किया गया है. NCF इज रिवाइज्ड एवरी. कितने साल बाद रिवाइज किया गया? 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर एज पर नीड? तो इसका आंसर है एज पर नीडेड. इसमें गिवन है NCF नॉट NEP. NEP हम लोग लगभग 5 या 10 साल बाद रिवाइज होगी. NEP प्रमोट्स मदर टंग इंस्ट्रक्शन टिल कहाँ तक? ग्रेड 1, 2, 3 या फिर ग्रेड 5 तक. तो मदर टंग में हमें सिखाना है 5 तक सिखाना है. अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग 8th क्लास तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. बैगलेस स्टेज रिकमेंड फ्रॉम क्लास 1 to 6, 9 यानी कि बैगलेस स्टेज किसके अंदर स्टार्ट किया गया था? क्लास 6th के लिए, जिसमें हम लोग वोकेशनल स्टडी कराएंगे और हमें कोडिंग भी इसमें सिखानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT विल डेवलप NCF4. किसके लिए डेवलप किया गया? स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ECC या फिर ऑल ऑफ दिस? तो NCF किसके लिए डेवलप किया गया? सारी चीज़ों के लिए. ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन है. NEP प्रपोजेज वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम. ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया ना वापस. ग्रेड 6, 8, 9, 4 किसके लिए था? ग्रेड 6 के लिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्ज़ाम विल बी ऑप्शनल ट्वाइस ए ईयर? यानी कि एक साल में 2 बार के लिए कौन सा किया गया है? SSC का, HSCS का या फिर बोर्ड एग्ज़ाम या फिर CTET? तो किसके बारे में बात की गई थी? बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात की गई थी. स्कूल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड ओनली प्राइमरी स्कूल, क्लस्टर ऑफ नियर बाय स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर कॉलेज? इसमें क्या आएगा? क्लस्टर ऑफ नियर बाय स्कूल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रेगुलेट टीचिंग एजुकेशन? टीचिंग की एजुकेशन के बारे में किसके बारे में था? NTA, NCERT, NCTE या फिर AICT? तो ये कौन सा है? NCTE, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन. ECCE एज ग्रुप किसके अंदर आता है? 3 to 6 ईयर, 2 to 4, 0 से 3 या फिर 6 to 8? इसमें आंसर आएगा ECCE के अंदर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. वो होता है 3 से 6 ईयर. लेकिन अगर आपसे पूछे FLN के अंदर कितनी एजेस आएगी, वहाँ पे आप लोग 0 से लेके 6 या फिर 8 ईयर तक आप लोग उसमें लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू करिकुलम इन फेजेस इंक्लूड. कौन सा आएगा? मल्टी डायमेंशन लिंग्विज्म प्रमोट किया था या फिर रोट लर्निंग या फिर एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है मल्टी लिंग्विज्म. नेक्स्ट है असेसमेंट शिफ्ट फोकस ऑन. असेसमेंट किसके ऊपर था? सबमिटिव एग्जाम लेने हैं जो हमारे एंड टर्म एग्जाम होते हैं जो सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लेते हैं वो, या फिर फॉर्मेटिव या फिर प्लस होलिस्टिक या फिर रैंकिंग बेस्ड या फिर मेमोरी बेस्ड? इसमें का आंसर आएगा फॉर्मेटिव प्लस होलिस्टिक. परख की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है परफॉर्मेंस. इसका आंसर है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ये जरूर याद रखना, 1-2 फुल फॉर्म जरूर आएगी इसमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP टारगेट जी ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो बाय 100%. 100% ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो किसके कहाँ तक था? वो टारगेट कौन सा था? 2030 तक का टारगेट था. और जो 50% हायर एजुकेशन के लिए वो कब तक है? 2035 तक.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीए विल कंडक्ट, एनटीए कौन से एग्जाम कंडक्ट करेगी? वो करेगी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे अभी ये CUET वाला एग्जाम आता है आजकल, वो वाला भी एनटीए कराएगी। एनईपी स्ट्रेसेस रिडक्शन इन किसके अंदर करेगी? कोर कंसेप्ट कम करना है या फिर सिलेबस कम करना है या फिर टीचर को हायर करना है, स्कूल टाइम को कम कर देगी। तो वो है सिलेबस के लोड को कम करना है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रोच को स्टेब्लिश करना है। इंटरनल एंड वोकेशनल एक्सपोजर स्टार्ट फ्रॉम, इंटर्नशिप और वोकेशनल कहाँ से स्टार्ट हो गया? क्लास 6 से। वट टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड एनईपी सजेस्ट, कौन से टाइप का रिपोर्ट कार्ड? 1 वे टीचर रिपोर्ट, 360 पेरेंट ओनली या फिर डिजिटल? वो कौन सा? 360 होलिस्टिक। इनकी इसमें कौन सा फॉर्मेटिव प्लस सबमेटिव, CCE के द्वारा जो किया जाता है ना रिपोर्ट कार्ड, वो होना चाहिए इसके अंदर होलिस्टिक। स्कूल एग्जाम टिल ग्रेड 8 विल बी, किस टाइप के एग्जाम होंगे? टर्म बेस्ड ओनली, डायग्नोस्टिक या फिर बोर्ड लेवल? तो इसका आंसर है डायग्नोस्टिक बेस्ड। हायर एजुकेशन एम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विया किसके थ्रू? सिंगल स्ट्रीम या फिर मल्टी एंट्री एग्जिट, नो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर फिक्स्ड कोर्स? इसका आंसर आएगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 2030 ऑल टीचर मस्ट हैव, कौन सी चीज़ होनी? डिप्लोमा होना चाहिए सभी के पास, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए, 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए, या फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है? तो इसका आंसर है 4 ईयर इंटीग्रेटेड। लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एनईपी प्रमोट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कौन से करेगी? एग्जाम करेगी, लर्निंग करेगी, टीचिंग करेगी या फिर ऑल ऑफ दिस करेगी? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।